तो हेलो गाइस, चलिए आज आप सबको पढ़ाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन कभी कभार सिर्फ अरेंजमेंट की वजह से इतना हम लोगों को समझ में नहीं आता। खैर, चलिए आज शुरू करते हैं। तो मेनली हमें इसमें सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान देना होता है कि जैसे पहली चीज़ तो हो गई कि आपको डायरेक्शंस या फिर पोजीशंस याद रखनी होती हैं, जैसे कि किस साइड फेस करके बैठा है, और या फिर अरेंजमेंट जो है वो सर्कुलर है, स्क्वायर फॉर्म में है, या फिर स्ट्रेट है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। लेकिन सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा जो मतलब पर्सन बैठा होगा वो सिर्फ दो पोजीशन में बैठेगा। या तो वो आपका नॉर्थ साइड फेस कर रहा होगा, या फिर आपका साउथ साइड फेस कर रहा होगा। नॉर्थ साइड अगर वो फेस कर रहा है तो नॉर्थ साइड में आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि नॉर्थ जैसे जो हम लोगों की पोजीशन होती है उसे हम नॉर्थ पोजीशन भी कह सकते हैं। यानी कि हमारा लेफ़्ट उसका लेफ़्ट होगा और हमारा राइट ही उसका राइट होगा। लेकिन अगर वो पर्सन साउथ साइड में फेस कर रहा है तो जो हमारा लेफ़्ट है वो उसका राइट हो जाएगा। जैसे कि बस ये समझ लो, जैसे नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं, वैसे ही जब नॉर्थ से वो साउथ साइड फेस करेगा तो उसका लेफ़्ट राइट हो जाएगा और उसका राइट लेफ़्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और हाँ, कुछ चीज़ें और भी हैं। सेकंड चीज़ ये होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर बोल देता है ए सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ई, ठीक है। अगर इतना बोल देता है तो कुछ लोगों को ये डाउट हो जाता है, जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है। अब ए के राइट में ई बैठा है, हमें ये पता है बैठा है, ए के राइट में ई बैठा है, फाइन। लेकिन लोगों को डाउट ये होता है कि सेकंड पोजीशन कहाँ से लें। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ए की पोजीशन यहाँ पे ज़ीरो मानते हैं हम हमेशा। लोग यहीं पे डाउट में फंस जाते हैं और यहीं से ही क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर आगे का। तो बस हमें इतना याद रखना है कि जैसे इन्होंने बोला है कि ए सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ई। सॉरी, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। ये ई हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। चलिए यहाँ करते हैं, ये ई हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि ए सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ई। ई के राइट में, ये तो हमें पता है, ठीक है। ई के राइट में है, ये हमें पता है। लेकिन सेकंड पोजीशन ऐसे, ये तो ज़ीरो मान लिया जो मैंने बताया आपको, ठीक है। और दूसरी बात, फिर यहाँ पे कोई इंसान बैठा होगा तो वो फर्स्ट पोजीशन आ गई। यहाँ कोई इंसान बैठा होगा, लेकिन अगर ये और बीच में बात करते तो, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है कि सेकंड पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन तो ये हो गई, तो क्या ये आपका आएगा? नहीं आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन तो ये हो गई और सेकंड पोजीशन आपकी ये हो गई, क्योंकि इन्होंने सेकंड की बात करी है। चलिए अच्छा और ले लेते हैं एक तरीके से, कि बोल देता है कि ए सिट्स एट टू राइट ऑफ बी, ठीक है। अब ए सिट्स एट्थ टू राइट ऑफ बी बोल दिया, ठीक है। अब आप एक इस तरीके से बना लो, थोड़ी स्ट्रेट नहीं है लेकिन चलिए, हमें यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं देखनी है। ए सिट्स एट टू राइट ऑफ बी। अब हमें यहाँ पे कोई डायरेक्शन या ऐसा कुछ तो बता नहीं रखा है, तो हमें जो राइट होता है वही राइट लेना है। तो ये राइट है, हमारा राइट ही राइट लेना है और ये लेफ़्ट लेना है, ठीक है।
अब बोला है ए सिट्स एट्थ टू राइट ऑफ बी, ठीक। तो ये हो गया बी। अब इससे कितनी पोजीशन तक है, एट्थ पोजीशन तक है। तो हमने आपको क्या बताया था कि हम इस पोजीशन को जो होता है ये काउंट नहीं करते हैं, यानी कि ये हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब तो ये फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। ओके, तो चलिए फिर से काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। तो ये एट्थ पोजीशन हो गई और हमारी एट्थ पोजीशन पे कौन बैठा है, ए बैठा है। तो हमें बस ये चीज़ याद रखनी होती है, क्योंकि बस यही एक चीज़ होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे काउंट कर लेते हैं, तो ये यहाँ आने की जगह पे हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं जैसे, लेकिन ये रॉन्ग है। हमें याद रखना है कि हमें इसको ज़ीरो मानना है और फिर इसके आगे से काउंटिंग शुरू करनी है, एंड जो एट्थ आएगा वो एट्थ पोजीशन पे ही रहेगा, ना कि सेवन्थ पोजीशन पे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे, तो चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसी के बेस्ड पे है, बस थोड़ा माइंड में रखिएगा जो चीज़ मैंने आपको बताई है, कुछ वही पॉइंट्स बस आप माइंड में रखेंगे तो बाकी कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो देखिए, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग लाइन फेसिंग नॉर्थ। तो मैंने क्या बोला था, नॉर्थ साइड पे क्या होता है, जो हमारी पोजीशन होती है वही नॉर्थ पोजीशन मान लेते हैं हम लोग। तो जो हमारा राइट होगा वही राइट होगा उनका, और जो लेफ़्ट हमारा है वही उनका लेफ़्ट होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ए सिट्स एट्थ फ्रॉम लेफ़्ट एंड। तो हमें पहले क्या करना है, लेफ़्ट राइट देख लेना है, लेफ़्ट राइट, क्योंकि हमारा सेम है। तो बाकी नॉर्थ वॉर्थ तो भूल जाइए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो बस अब आगे देखिए, ए सिट्स एट्थ टू द लेफ़्ट एंड, ठीक है। तो लेफ़्ट एंड से एट्थ कौन सी पोजीशन होगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ठीक है। तो ये एट्थ पोजीशन होगी, फिर से काउंट करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो ये हमारी एट्थ पोजीशन हो गई है और ये क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा ना, ठीक है। सॉरी अगर देख ना रहा हो तो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की, ठीक है। तो ये ए हो गया हमारा, फाइन। अब अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि ओनली 4 पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड ई। अब हमारे ए और ई के बीच में सिर्फ 4 लोग बैठते हैं, तो 4 लोग बैठते हैं तो बैठा देते हैं 4 लोग, 1 2 3 4, और ये हो गया ई, ठीक है। तो इससे हमने क्या बोल दिया, ई हो गया। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि बी सिट्स सेकंड टू लेफ़्ट ऑफ ई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पोजीशन हम जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम ज़ीरो मान लेते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि बी सिट्स सेकंड टू लेफ़्ट ऑफ ई, ई के लेफ़्ट में सेकंड पोजीशन पे। तो ई तो हमारा हो गया ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन एक, दो, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, यहाँ पे क्या बैठा है, बी बैठा है ना, बी सिट सेकेंड टू, ओके, यहाँ पे बी बैठा है। अब देखिए क्या दे रखा है, जी सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ बी। तो ठीक है, अब यहाँ पे जी सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ बी, अब राइट में फोर्थ पोजीशन पे। तो अब हमारी ये ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ से फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 एंड 4। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई हमारी, ये हो गई जी की पोजीशन। यहाँ पे कौन बैठा है, जी बैठा है। अब देखिए क्या बोल रखा है, एज मैनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी एज बिटवीन जी एंड के। तो ठीक है, ए और जी के बीच में जितने लोग बैठते हैं उतने ही जी और के बीच में हैं। तो चलिए यहाँ कितने लोग हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इनके बीच में 6 लोग हैं ना। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो 6 लोग हम बैठा देते हैं यहाँ से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः,
और ये के हो जाएगा। मतलब देखिए आप समझिए, इसमें इन्होंने बोला एज मैनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। हमें इसको नहीं देखना है, बीच में देखना है, दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना है, इन दोनों के, सॉरी दिख नहीं रहा हो, इन दोनों के बीच में कितने हैं। तो इन दोनों के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 हो गया ये। अब इतने ही हमें इधर बैठाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ओके, सॉरी अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो तो। अब आगे देखिए, बोल रहा है द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड बी इज सेम एज दैट सिटिंग बिटवीन ए एंड बी इज सेम एज दैट सिटिंग टू राइट ऑफ जे। तो इसने क्या बोला कि ए और बी के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही के राइट, मतलब जे के राइट में बैठे हैं, जे के राइट में बैठे हैं, ठीक। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी मिसिंग है कि जे की पोजीशन नहीं कहीं पे डिस्क्राइब की और डायरेक्ट जे दे दिया गया। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि जे जो है, चलिए यहीं लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। फ़िलहाल वो यहाँ पे होना चाहिए था, इस पॉइंट के यहाँ पे, तो आप समझ जाइए। चलिए लिखना है कि जे जो है, जे सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ के। ये आपका यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ तक तो कर लिया। अब आप आगे देखिए, तो हमें बोलना है जे सेट्स थर्ड टू राइट ऑफ के। हमें के पता है, ये यहाँ पे थर्ड पोजीशन कैसे हम लोग लेते थे, इसको 0 मान लिया, 1 2 3, ये पोजीशन हमारी क्या हो गई, जे हो गई। अब देखिए, अब हमें क्या बोल रखा है, अब लास्ट पॉइंट हमारा ये था ना, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड बी सेम एज दैट सिटिंग टू राइट ऑफ जे। ए और बी के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही जे के राइट में हैं। तो हमारे ए और बी के बीच में कितने हैं, देखिए 1 2, तो बस उतना ही करना है आपको, राइट में इसके 2 लोग बैठा देना है। अब देखिए हम लोग का पूरा कितना आसानी से हो गया। बस आपको इतना याद रखना है कि हमेशा जब आप पोजीशंस लें तो वो जिसके कंपेयर कर रहे हैं उसको हमेशा ज़ीरो मान लें, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये याद रखिएगा कि नॉर्थ साइड पे सेम एज योर पोजीशन, सेम एज योर पोजीशन, ठीक है। और साउथ में अपोजिट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। और कभी आपका गलत नहीं होगा, इतना याद रखिए, कभी गलत नहीं होगा। चलिए, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। लिखा है इफ़ क्यू सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ के देन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ क्यू। 1 मिनट रुक, सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं दिखाया था। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। अब आप इसको देखिएगा, लिखा है इफ़ क्यू सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ के। तो हमारा जो क्यू है, क्यू सिट्स थर्ड, यहाँ पे क्यू तो कहीं हमने दिया नहीं रखा है, तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड इन लोगों ने यूज़ करके आपको थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश की है। तो बोला इफ़ क्यू सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ के, तो बैठा देते हैं के थर्ड पोजीशन पे। इफ़ क्यू सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ के, अब के का लेफ्ट तो इधर है और थर्ड पोजीशन क्या है, के 0 है ये, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड पोजीशन है ना, तो इस पोजीशन पे कौन है, आपका क्यू बैठा है, ठीक है। बस अब आप देखिए, देन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू जी। तो क्यू की पोजीशन क्या है जी के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं, हम जी को 0 मान लेंगे। अब यहाँ से पोजीशन गिनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो बस आप आंख बंद करके फोर्थ पोजीशन बता सकते हो, तो इसकी फोर्थ पोजीशन होगी, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
हाउ मैनी पीपल सिट्स टू राइट ऑफ जे। अब हमारे जे के राइट में कितने लोग बैठे हैं देखिए, जे के राइट में तो सिर्फ 2 लोग हैं, तो कुछ नहीं, बहुत इजी है ये तो, आपका सिर्फ लिख दीजिए 2 पीपल। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग इन द गिवन लाइन, यानी कि हमारी पूरी लाइन में कितने लोग बैठे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चलिए काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो बस ये भी बहुत इजी था, 27 लोग बैठे हैं, सॉरी रुकिए 27 पीपल। तो बस इतना सा है, आप लोगों को बस ये याद रखना है, बस यही पोजीशंस याद रखनी है, डायरेक्शंस दे रखा है, डायरेक्शन से आप कर सकते हैं, बाकी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बस आप लोगों को बस यही चीज़ें याद रखेंगे तो कभी गलत नहीं हो सकता सीटिंग अरेंजमेंट। सॉरी बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा साउंड इधर उधर का है और मतलब इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाने के लिए बोर्ड हो या ऐसा कुछ हो। मेन होता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा है सामने वाला, क्या वो चीज़ सही है, क्या आपको समझ में आ रही है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में किसी नए टॉपिक के साथ। आप कमेंट करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे आप क्वेश्चंस चाहिए, मैं वो उस टॉपिक को लेके आपके सामने और बेहतर तरीके से एंड ईजी वे में आपके सामने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा एंड कोशिश करूँगा कि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।